हेलो साथियों, कल हम हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत के साइट हड़प्पा को हम देख चुके थे, जो पाकिस्तान में पड़ता है। आज हम उसी पाकिस्तान क्षेत्र की ही जो है पाकिस्तान देश की दूसरी साइट जो है मोहनजोदड़ो देखेंगे और मोहनजोदड़ो से जो भी संभावित प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं मोहनजोदड़ो। साथियों, मोहनजोदड़ो का जो है ये सिंधी शब्द है। मोहनजोदड़ो क्या है? सिंधी शब्द है। और मोहनजोदड़ो का जो है अर्थ है मृतकों का टीला। क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। क्योंकि ये दूर से देखने में बहुत बड़ा ही टीला था और जहां से खूब सारे जो है कंकाल मिले, इसलिए जो इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। अब आइए इसकी स्थिति देख लेते हैं। इसकी स्थिति जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पे। अगर आप मैप देखेंगे तो अगर हम मैप देखें तो ये जो है सिंधु नदी है। ये जो है ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी के दाहिने तट पे ये हो गया। क्योंकि नदियों का बायां तट और दायां तट जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, जिधर पानी बहता है, पानी अगर पूरब दिशा में बह रहा है, पूरब से मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण अगर हम देखें तो बह रहा है, तो जिधर पानी बह रहा है उधर आप मुंह करके खड़ा हो जाइए। तो उस दिशा में जो आपका दाहिना हाथ है वो क्या हो गया? दाहिना तट हो गया नदी का। और जिस तरफ बायां हाथ है वो नदी का बायां तट हो गया। ये सिंधु नदी के किस तट पे? दाएं तट पे। किस तट पे? दाएं तट पे स्थित है। लड़काना जिला में, पंजाब के जो है लड़काना जिला में ये सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। इसकी खोज जो है 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। किसके निर्देशन में किया था? जॉन मार्शल के। कल मैंने पूछा भी था कि जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था तो उस समय जो है महानिदेशक कौन था? मैं बोला था कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे दुख है कि किसी ने जो है कमेंट करके नहीं बताया। तो मेरा पढ़ाना जो है साथियों तभी सार्थक होगा कि जब आप जो है उस चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए, तो आप जाके उसे वीडियो को फिर देखें तो आपको जो है पता चल जाएगा। आज उसका आंसर मैं बताता कि उसमें जॉन मार्शल थे। तो जॉन मार्शल के ही निर्देशन में जो है राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। मोहनजोदड़ो को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला इसीलिए कहा जाता है, भी आपको बताया भी, कि मोहनजोदड़ो का जो सिंधी अर्थ है वो मृतकों का टीला ही है। यहाँ पे बहुत सारे नरकंकाल मिले, कंकालों का जखीरा मिला, मतलब तो इसलिए जो इसको मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो को ही स्तूपों का शहर कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि कनिष्क द्वारा जो है, कनिष्क शासक था, कनिष्क द्वारा जो है यहां पे एक स्तूप पाया गया, निर्मित जो है कनिष्क द्वारा निर्मित एक स्तूप चैत्य पाया गया। इसलिए इसको जो है क्या कहा जाता है? स्तूपों का शहर कहा जाता है। इसको रेगिस्तान का जो है मोहनजोदड़ो को
रेगिस्तान का बागीचा कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है राष्ट्र सिंधु सभ्यता का राजधानी क्षेत्र था, तो ये जो है बहुत ही समृद्ध था, हरा भरा था, इसलिए इसे रेगिस्तान का बागीचा कहा जाता है या सिंध का जो है बाग कहा जाता है। तो आप इसके उपनाम से परिचित हो गए। अब आइए इसकी हम विशेषता और यहां से क्या क्या हमें मिला, क्या क्या साक्ष्य मिले, वो हम देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो की विशेषता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है क्या है, नगर है। ये अभी तक ज्ञात जो है सबसे बड़ा नगर है। और सेकेंड जो है लार्जेस्ट नगर कल हम बताए थे क्या था, हड़प्पा था। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट नगर है, और सेकेंड जो है हड़प्पा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां से चीजें मिली हैं विशेषताओं में, स्थलों में, सार्वजनिक, ये सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक एक स्थल या विशाल जो है क्या पाया गया है, स्नानागार। स्नानागार जहां लोग नहाते थे, बाथरूम बड़ा सा, या कह सकते हैं आज के आधुनिक जो है युग में जो है इसको जो है स्नानागार कहते हैं। तो ये स्नानागार जो है इसकी लंबाई जो है 14.5 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और जो है गहराई 2.44 मीटर थी। आज के आधुनिक युग में इसे क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल, मोटा मोटा स्विमिंग पूल समझ जाइए अगर स्नानागार आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसकी विशेषता थी कि इस स्नानागार में दो तरफ से सीढ़ियां थी, दो तरफ से सीढ़ियां जो है कि जहां से आदमी चढ़ता और उतरता था। आप उत्तर की दिशा में सीढ़ी थी और क्या थी, दक्षिण की दिशा में सीढ़ी थी, जहां से लोग चढ़ के यहां स्नान करते थे फिर चले जाते थे। इसके जो है दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम ये वाला एरिया देख रहे होंगे, दक्षिण पश्चिम में जो है यहां जल निकासी के लिए जो है व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था की गई थी। ताने में जो खराब पानी होता था वो यहां से निकल के बाहर चला जाता था। इसके स्नानागार के बगल में ही एक घर में क्या था, बड़ा सा कुआं था। घर में जो है एक बड़ा सा कुआं था और इस कुएं में क्या था, पानी भरा हुआ था। ये पानी इसलिए भरा जाता था कि कुएं से ही जो है कहां पे, स्नानागार में जो है पानी भरा जाता था। क्योंकि पानी जो है ये खराब हो जाता था तो फिर नया पानी जो है कहां से भरा जाता था, कुएं से। और ये संपूर्ण जो है मतलब संपूर्ण क्षेत्र में कितने थे, 3 दरवाजे थे। मतलब स्नानागार में घुसने के लिए 3 दरवाजे थे, जो बाउंड्री से घिरा हुआ था स्नानागार। उस में जो है कितने थे, 3 दरवाजे थे जो जिस घर में स्नानागार था। तो पूरब दिशा में जो है इस स्नानागार का यहां से एंट्री कर सकते थे। पूरब दिशा में एक द्वार था और दक्षिण दिशा में इसके 2 द्वार थे जहां से लोग एंट्री करते थे नहाने के लिए स्नानागार। फिगर में देख के आप समझ गए होंगे कि जो उत्तर में सीढ़ियां थी और क्या था, दक्षिण में सीढ़ियां। समझ में आ गया होगा आपको। अब जो है यहां से जो साक्ष्य मिले हैं तो वहां दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां जो कांसे की एक जो है क्या मिली है, नर्तकी या डांसिंग गर्ल मिली है। अब फिगर जो है इसका देख पा रहे होंगे, डांसिंग गर्ल का जो है ये किसकी मिली है, किस धातु का था, कांसे का, कांसे का फिगर है।
कांसे की मिली है मूर्ति। इस मूर्ति में इसके गले में जो है क्या मिला है, एक हार मिला है, आप स्पष्टता देख पा रहे होंगे फिगर में। और ये जो है अपना, ये हो गया दायां हाथ, ये अपना दायां हाथ जो है अपने जो है किस पे रखी हुई है, कमर पे। ये अपना दायां हाथ किस पे रखी है, अपने कमर पे डांसिंग की मुद्रा में है। और दाहिने हाथ के भुजा पे जो है एक जो है कड़ा है, कड़ा पहना हुआ है। कलाई में जो है चूड़ी है, एक चूड़ी पहनी हुई है। अब बात करते हैं इसके बाएं हाथ की। बायां हाथ, बायां हाथ के बाजू में पूरा जो है ये मतलब बाएं हाथ में ये क्या पहनी है, बाजू बंद। जो ये पूरा यहां से लेके पूरे हाथ में ये पहनी हुई है। ये आज भी जो है राजस्थान या गुजरात में औरतें बाजू बंद जो है पहनती हैं पूरे हाथों में। ये उसी तरह से बाजू बंद पहनी हुई है। इसका खड़ा होने का स्टाइल आप लोग देख ही रहे होंगे कि डांस के ही मुद्रा में जो है खड़ी है। तो आप इस फिगर के माध्यम से जो है रख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि दाहिना हाथ क्या है, कमर पे है, और बायां हाथ जो है बाजूबंद है, और ये जो है पैर पे है, बाएं पैर पे, और डांसिंग मुद्रा में ये नर्तकी जो है खड़ी है। और ये किस धातु की है, कांसे की है। एग्जाम में कई बार जो है यहां से सवाल पूछा गया है। अब अन्य देखते हैं कि अन्य सामान जो है यहां से वस्तुएं क्या क्या मिली हैं। यहां से जो है एक श्रृंगी क्या मिला है, बैल मिला है। एक श्रृंगी पशु या एक श्रृंगी बैल जो है यहां से जो है एक सिंग वाला जो है ये इसका क्या है, एक तो सिंग है, एक सिंग वाला जो है मिला है क्या। यहां पे एक मुहर है, मुहर कितनी मिली है, दो, वो भी किसी की, चांदी की। यहां पे एक जो है क्या मिला है, एक पशु मिला है। इस पे एक जो इसका एक सिंगी पशु का जो है क्या है, प्रतीक अंकन है जो है। ये जो मुहर मिली है चांदी की, तो चांदी का पहली बार साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से ही हमको प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि चांदी का साक्ष्य कहां से मिला है सबसे पहली बार, तो वो जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। यहां से जो है वस्त्र निर्माण का जो है प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिलता है। यहां पे सूती कपड़ा जो है मिला है, एक उस तरह में लिपटा हुआ सूती कपड़ा मिला है, जो है वस्त्र निर्माण का जो है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है पूरे विश्व में। कपड़े निर्माण का ये विश्व में जो है क्या है, प्राचीनतम साक्ष्य है। इसके अलावा यहां से जो है, यहां से चांदी का जो है क्या मिला है, चांदी का कलश मिला है। कलश भी किसका मिला है, चांदी का। और क्या मिला है यहां से खुदाई में, शिलाजीत। शिलाजीत का काम क्या है,
पावर को, सेक्सुअल पावर को बढ़ाना। अब सोच लीजिए कि हड़प्पा वाले या मोहनजोदड़ो वाले टेक्नोलॉजी में, आयुर्वेद में कितने आगे थे कि यहां भी शिलाजीत का प्रयोग वो करते थे। तो इसलिए जो है, जैसे आजकल बाबा लोग कर करके देख ही रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, तो ये शिलाजीत का प्रयोग ये लोग करते थे। यहाँ खुदाई में शिलाजीत प्राप्त हुआ है। शिलाजीत के अलावा जो है, अब जो नेक्स्ट वस्तु मिली है वो क्या मिला है? एक अन्नागार मिला है। अन्नागार, जहां अनाज रखा जाता है उसे अन्नागार कहते हैं। अन्नागार जो है, इसकी जो है लंबाई चौड़ाई 50 से 27 मीटर है। 50 मीटर से लेके 27 मीटर इसकी जो है क्या है, लंबाई चौड़ाई है। ये जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, क्या है? सबसे बड़ी इमारत है। बोले कि सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अन्नागार। इसके अलावा जो है, यहां से 20 खंभों का क्या मिला है? सभागार मिला है, जिसमें जो है सभा होती थी, मीटिंग होती थी, वो 20 खंभों का था, बड़ा सा सभागार मिला है। यहीं से मोहनजोदड़ो से ही जो है एक मुद्रा मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? एक मुद्रा मिली है। मुद्रा में एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति मिला है मोहनजोदड़ो में, जो दो बाघों से जो है लड़ते हुए उसको जो है दिखाया गया है। 2 बाघों से जो है लड़ते हुए जो है दिखाया गया है। यहां एक मुद्रा है, 2 बाघों से लड़ते हुए इसको दिखाया गया है। तो ये जो है, तो इसकी पहचान जो है, उसमें मेसोपोटामिया में जो है, इस मेसोपोटामिया में एक महाकाव्य था। वो महाकाव्य था गिलगोमेश। क्या था? गिलगोमेश। गिलगोमेश महाकाव्य में जो गिलगोमेश को जो है दर्शाया गया है, जिन चित्रों, मतलब जिस कथानक के द्वारा, वह जो है, ये कहां की महाकाव्य है? मेसोपोटामिया का। कहां का है? मेसोपोटामिया का। तो मेसोपोटामिया का जो है महाकाव्य है गिलगोमेश, और इसी के कथानक का ही जो है क्या है? चित्र। इसी कथानक का, इसी कथा के आधार पे, कथा पर आधारित जो है ये चित्र है, मुहर पे या मुद्रा पे, ये जो है चित्र अंकित है। इससे जो है हम जो है ये कह सकते हैं कि उस समय जो है मेसोपोटामिया से हमारा जो है व्यापारिक संबंध था। अब मेसोपोटामिया के सुमेरियन से यहां पे जो एक मुहर मिली है, एक क्या है? एक मुहर मिली है। ये क्या होगी? ये होगी मुहर ऐसे ही होता है, पकड़ के। तो इस मुहर पे जो है क्या मिला है? इस मुहर पे जो है सुमेरियन नावों का जो है क्या है? चित्रांकन है। इस मोहर पे, ये मोहर हो गई, मोहर पे क्या है? सुमेरियन नावों का
चित्रांकन किया गया है। तो यहां से एक ऐसी मोहर मिली है जहां पे जो है सुमेरियन नाव का चित्रांकन। अगर एग्जाम पूछता है कि कहां से जो है सुमेरियन नावों के चित्र वाली मोहर मिली है, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखते हैं, यहां से जो है क्या मिला है, अन्य मानव कंकाल। यहां पे एक जगह से 21, फिर एक जगह से 1, इस तरह से मानव कंकालों का ढेर मिला है, मानव कंकाल मिले हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात है, यहां जो है कंकाल तो मिले हैं, लेकिन जो है कब्रिस्तान का साक्ष्य जो है क्या हुआ, नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है, कब्रिस्तान का साक्ष्य जो है नहीं मिला है। यहीं से एक और मुहर मिली है, एक मुहर मिली है जहां पे जो है एक मुहर मिली है, वहां पे उस पे एक चित्र अंकित है। एक चित्र अंकित, वहां पे उस चित्र में जो है कतार में जो है कितने, 7 व्यक्ति खड़े हैं उस मोहर पे। यहां से एक मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से, उसमें क्या है, कतार में कितने लोग खड़े हैं, 7 लोग खड़े हैं। तो इसको देख के ये अनुमान लगाया गया है कि ये सप्तऋषि, 7 ऋषि होते थे, सप्तऋषि का प्रमाण जो है इससे प्रमाणित होता है। इसके अलावा या कह सकते हैं 7 जो है मातृका का जो है साक्ष्य कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। यहां से जो है पशुपति की क्वेश्चन पूछता है, यहां से क्या मिला है, पशुपति की क्या मिली है, मुहर, पशुपति की भी मुहर मिली है। यहीं से जो है कांसे की जो है क्या मिली है, कांसे की जो है, कांसे की क्या मिली है, कुल्हाड़ी। यहां से जो है किसकी, कांसे की जो है कुल्हाड़ी भी मिली है, कांस्य धातु की कुल्हाड़ी मिली है। यहीं से हमको मोहनजोदड़ो से ही पुरोहितों का, यहीं से जो है पुरोहितों का क्या मिला है, आवास मिला है। क्या मिला है, पुरोहितों का जो है हमको आवास मिला है या घर मिला है। और यही ऐसा स्थल है जहां से कुम्हारों की जो है, कुम्हारों की या कुम्हकारों की एक जो है बस्ती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो समझ गए होंगे आप। अब पाकिस्तान की नेक्स्ट साइट देखते हैं। अब हम जो है पाकिस्तान की नेक्स्ट साइट देखते हैं, चनुनदड़ो। चनुनदड़ो की जो स्थिति है वो जो है सिंधु नदी के, ये सिंधु नदी है, आपको बताया था सिंधु नदी है। सिंधु नदी के ये किस पे है, ये बाएं तट पे है। तो बाया दाया में एग्जामिनर जो है कंफ्यूज कराता है क्वेश्चन में, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ये सिंधु नदी के किस पे है, ये वाली सिंधु नदी की किस पे है, बाएं तट। और मोहनजोदड़ो किस पे था, वो दाहिने तट पे था सिंधु नदी के। ये सिंधु नदी के बाएं तट पे स्थित है। इसकी खोज जो है कौन किया था,
एनजी मजूमदार साहब ने, वो जो है मजूमदार साहब ने किया था चनुंदड़ों की, और उत्खनन जो है मैके ने किया था। उत्खनन याद रखिएगा, मैके साहब ने किया था। चनुंदड़ों को जो उसका उपनाम है, इसको जिस नाम से और जानते हैं, इसको भारत का सैफील्ड कहा जाता है। भारत का सैफील्ड सिंधु सभ्यता में इसलिए कहा जाता है, सिंधु सभ्यता के क्या था, सैफील्ड था, इसको इसलिए सैफील्ड कहा जाता है। ये जो है ये औद्योगिक नगर था। यहां से जो है बहुत सारे जो है यहाँ पे कल कारखाने और जो है कटलरी के सामानों का जो है उद्योग जो है पाया गया है, इसलिए इसको सैफील्ड कहते हैं। अब आइए हम चनुंदड़ों की विशेषता देखते हैं, हम उसके साक्ष्य को गौर करते हैं कि हमें क्या क्या वस्तु वहां से प्राप्त हुई। ये सिंधु सभ्यता का क्या है, यह औद्योगिक नगर है। यह औद्योगिक नगर तो जाहिर है कि जो है बहुत सारे उद्योग जो है यहां पे होंगे। सबसे मजेदार बात थी कि जो अन्य जगह मिला, अन्य नगर मिले, वो क्या थे, प्राचीरों से जो है या किलेबंदी से जो है क्या है, घिरे हुए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि चनुंदड़ों की किलेबंदी नहीं की गई थी। ये जो है ये बस्ती हो गई, इसकी किलेबंदी नहीं की गई थी, ये बिना किले का था। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा स्थल या नगर है सिंधु सभ्यता में जिसकी किलेबंदी नहीं की गई, तो वो था चनुंदड़ो। यहां से जो है मनके का साक्ष्य, मनके का इंपॉर्टेंट है कि यहां से जो है मनकों का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहां महिला सौंदर्य प्रसाधन मिला है। अभी क्या क्या मिला है, महिला प्रसाद जो है मिला है क्या, होठ वाले लिपस्टिक, ये हो गई लिपस्टिक, ये होठों पे लगाने वाली क्या मिली है, लिपस्टिक मिली है। काजल जो आंखों में लगाया जाता है, तो यहां से काजल का साक्ष्य मिला है। यहां से जो है पाउडर का साक्ष्य मिला है, डर्मी कूल। तो यहां पे जो है महिला सौंदर्य का प्रसाधन मिला है, जिसमें लिपस्टिक, काजल और जो है पाउडर का साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ। यहां से जो है वक्राकार ईंट मिली है। जो ईंट मिली है कैसी मिली है, इस तरह वक्राकार, जो ईंट का साक्ष्य मिला है, ये जो है वक्राकार जो है यहां से ईंट प्राप्त हुई है। यहीं से जो है चनुंदड़ों से एक जो है मुहर मिली है, जिसपे क्या है, 3 घड़ियाल हैं और 2 है मछलियां हैं। 3 घड़ियाल और 2 है दो मछलियों का जो है अंकन है। ये मुहर है, यहां से 3 घड़ियाल मिले हैं और जो है 2 मछलियां मिली हैं। 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का साक्ष्य मिला है। चनुंदड़ो ही एक ऐसा स्थल है सिंधु सभ्यता का जहां से जो है झुकर झाकर संस्कृति का अवशेष मिला है। झुकर झाकर संस्कृति सिंधु सभ्यता के पतन के बाद यहां पे डेवलप हुई थी। तो यहां से जो है चनुंदड़ों से क्या मिला है, झुकर झाकर संस्कृति का अवशेष मिला है। चनुंदड़ों से ही खिलौना बनाने का कारखाना मिला है।
यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक और, यहां से पकी नालियों का साक्ष्य इसके अलावा कहीं नहीं मिला है। यहां से जो नालियां मिली हैं घर में, जो नालियां थी, ये नालियां, ये क्या थी? मिट्टी की बनी हुई थी। और वो कैसी थी? पकी मिट्टी की। पकी मिट्टी की जो है यहां से नालियों का साक्ष्य मिला है। यहीं से, कहां से? चनुंदड़ों से ही एक ईंट मिला है। एक जो है क्या मिला है? एक ईंट मिला है। यहां पे जो है कुत्ता जो है क्या कर रहा है? बिल्ली को, कुत्ता बिल्ली की दुश्मनी जान ही रहे हैं, तो कुत्ते को कुत्ता मिला है। कुत्ते का जो है, जो कुत्ता है बिल्ली को जो है, कुत्ते द्वारा जो है बिल्ली को दौड़ाने का साक्ष्य जो है यहीं से प्राप्त हुआ इस ईंट पर। तो चंदड़ों में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब जो है नेक्स्ट साइट देखते हैं पाकिस्तान की, कोट दीजी। कोट दीजी की भी स्थिति क्या है? ये भी जो है कोट दीजी जो है, ये भी जो है सिंधु के जो है, ये सिंधु नदी है, इसके जो किससे है? बाएं तट पे ही। और यहां से बहुत विशेष नहीं, बस कोट दीजी जो है यहां से पाक हड़प्पा का जो है साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो है क्या है? दक्षिणी बलूचिस्तान में बालाकोट साइट से जो है पड़ता है। वहां पे जो है ये भी पाकिस्तान की ही साइट है। यहां से बंदरगाह नगर मिला है। ये बंदरगाह था बालाकोट, यहां से बंदरगाहों का एक नगर मिला, बंदरगाह नगर है ये। और यहीं से जो है सीप, चूंकि बंदरगाह समुद्र के किनारे है, यहीं से जो है क्या मिला है? सीप। यहीं से जो है सीप उद्योग जो है यहाँ का प्रसिद्ध था। यहीं से सीप उद्योग का साक्ष्य जो है मिला है। अब पाकिस्तान की एक और इंपॉर्टेंट साइट है आमरी। आमरी की स्थिति जो है ये सिंधु नदी के किस पे थी? दाहिने तट पे थी। ये किस पे थी? दाहिने, जैसे मोहनजोदड़ो थी, इसकी स्थिति थी दाहिने तट पे सिंधु नदी के। इसका खोज जो है एनजी मजूमदार साहब ने ही किया है। एनजी मजूमदार साहब ने ही इसकी भी खोज की है। इसकी जो पहली विशेषता है, ये आमरी पहला ऐसा स्थल था, प्रथम स्थल था, जहां से जो है प्राक हड़प्पा सभ्यता का जो है अवशेष प्राप्त हुआ। प्राक हड़प्पा सभ्यता का अवशेष जो है प्राप्त हुआ। ये जो है पहला स्थान। यहां से एक और चीज मिली है कि यहां से 12 सिंघी का हमको जो है प्रमाण मिला है। आमरी में बस यही 2 फैक्ट हैं। कल से जो है हम शुरू करेंगे भारत की साइटों को। धन्यवाद, कल मिलते हैं।